हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गुरखा की डिलीवरी देख ली थी आपने, और डिलीवरी के बाद आज पहली राइड पे जा रहे हैं गुरखा के साथ। और ये हम जा रहे हैं अभी आगरा में किसी पर्सनल काम से जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ। लेकिन गुरखा के लिए ये एक टेस्ट राइड है कि हाईवे पे गाड़ी परफॉर्म कैसा करती है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस बताता रहूँगा। मैं एक अलग से एक व्लॉग मैंने हल्का सा बना लिया है जिसमें मैंने ये शेयर किया है कि मेरे डिलीवरी एक्सपीरियंसेस कैसे रहे और गाड़ी का ओवरऑल गाड़ी है क्या, कैसी गाड़ी है, क्या है इसमें फीचर्स क्या है, वो मैं आपको इसके बाद शायद दिखाऊंगा, या कुछ और उसमें मुझे ऐड करना होता है फिर से बनाऊँ उसको। तो फिलहाल ये आप जर्नी देखने वाले हैं गुरखा की, एक्सक्लूसिव जर्नी गुरखा की आगरा तक के लिए। एक हाईवे का, एक टेरेन में हाईवे में कैसा परफॉर्म करती है मैं आपको जयपुर से आगरा दिखाऊंगा, और अगर मौका रहा तो आगरा से जयपुर भी दिखाएंगे। जैसा रहेगा फिर आपको बताएंगे इसके बारे में। ये सामने पुलिस की गाड़ियाँ जा रही हैं, ये जो आप इनोवा देख रहे हैं, 2-3 गाड़ी और भी है इसके आगे, कोई वीआईपी मूवमेंट है। और पूरा जाम लगा हुआ था इस रोड पे, और मैंने इसके साथ ही गाड़ी ले लिया। जितने भी लोग हैं, मतलब इस गाड़ी में एक बात तो है जो मैं पिछले 3-4 दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, जब से मैंने गाड़ी खरीदी है और रोड पे चला रहा हूँ, भौकाल तो बनाती है गाड़ी। क्योंकि इसके भौकाल से ही ये जो है, मतलब मैं चला रहा हूँ गाड़ी, हमारी गाड़ी चल रही है, और लोग जो है उनको ये लग रहा है कि पुलिस की जो गाड़ियाँ चल रही है वो हमारा एस्कॉर्ट कर रही है, और मतलब हम ये है मेन गाड़ी। और मतलब जितनी भी गाड़ी पीछे थी, बसें थी और भी गाड़ी थी, सबसे ये ओवरटेक कर रही थी, मतलब सामने से लेके, मतलब लाइट देके उस सामने के ट्रैफिक को रुकवा के मैंने इसके पीछे लगा दिया। और हुआ ये कि सब के सब गाड़ियाँ, मतलब इनकी 3 गाड़ी निकलती गई और पीछे पीछे मेरी भी गाड़ी निकलती चली गई। और मतलब लोगों को लग रहा था कि मतलब इनको इसी मेरी गाड़ी को स्कॉट कर, हालांकि अब मैं फंस गया हूँ। निकल गए। तो सबसे पहले इस गाड़ी की बात करें तो इस गाड़ी का रोड प्रेजेंस, इस गाड़ी का जो रोड प्रेजेंस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। मतलब क्योंकि फोर्स गुरखा 5 डोर, मतलब फोर्स गुरखा की अगर मैं बात करूं तो फोर्स गुरखा भी बहुत कम दिखती है रोड पे, और 5 डोर तो बिल्कुल ही ना के बराबर है। तो कहीं पे भी अगर, मतलब ऐसा अगर कहीं किसी को लगे कि भाई तो मैं ये बता रहा था कि इस गाड़ी का रोड प्रेजेंस इतना हाई है कि एक तो आप बहुत ही कमांडिंग पोजीशन पे बैठते हो। जहाँ मैं अभी बैठा हूँ वहाँ से अगर मैं एक बार सामने देखूँ तो बिल्कुल सामने सबकी गाड़ियों का छत दिख रहा है। जब जाम लगता है, ऐसा कुछ होता है ना, तो आप बहुत दूर तक आपकी विजिबिलिटी होती है, बहुत दूर तक देख पाते हैं। और उसके बाद जब आप ऐसे कमांडिंग पोजीशन पे आप जब बैठे होते हैं और गाड़ी आपकी बड़ी होती है, ऊंची होती है, तो जो सड़क पे जो और बाकी गाड़ियाँ चल रही है, जो मैंने अभी फील किया है, वो भी आपको एक बार को रास्ता दे देती है। उनको भी लगता है कि नहीं चलो ठीक है इसको निकलने दो। जैसे होता है ना कि ट्रक है और कोई बस है, अगर हमारे से बिल्कुल भिड़ा के अगर वो चल रहा है तो हम अपनी गाड़ी को हल्का सा ब्रेक कर देते हैं, चल यार इसको निकलने दो। तो वही चीज़ है, वही थोड़ा सा एक आपको अपर बेनिफिट आपको इस गाड़ी में, मतलब मुझे अब तक ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे मिल रहा है। बाकी जैसे अगर दिखाऊँ मैं, देखो पूरा जाम है, हर तरफ ये जाम लगा हुआ है, लेकिन अभी पीछे भी काफ़ी जाम था इस पूरे रास्ते में, लेकिन अपने को थोड़ा सा बेनिफिट जो है वो मिल रहा है। देखो जैसे क्या काफ़ी दूर तक आप देख रहे हैं, हर गाड़ी का छत दिख रहा है इस पर। तो ये सबसे पहला जो है वो ये है, इस गाड़ी में एक भौकाल है जो मेंटेन रहता है। भौकाल मतलब ये तो मतलब ये यूपी वाला लैंग्वेज है, लेकिन हाँ मतलब एक ऑरा ये मेंटेन करती है गाड़ी। गाड़ी में नया वाला फास्टैग लग गया है, अभी जस्ट फास्टैग लगवाया, और 800 रुपये का एयरटेल का लगवाया, 300 रुपये बैलेंस आया। मतलब पता नहीं महंगा तो नहीं पड़ गया मुझे, मतलब समझ में नहीं आ रहा। 300 रुपये बैलेंस आया और 800 रुपये लिए उसने, बोला 300 रुपये सिक्योरिटी है, 200 रुपये चार्जेस है, टैक्सेस है, पता नहीं क्या क्या है। मैं तो दे दिए एक बार को, जो भी है। ये पहला टोल आ रहा है
अभी बस यहाँ चेक करते हैं कि ये टोल कटता है या नहीं कटता है। बहुत पहले ही कट गया, बहुत ही शानदार तरीके से, मतलब कि टोल सही चल रहा है। स्पीड कोई खास बढ़ नहीं पा रहा है गाड़ी का, लेकिन अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो मतलब अभी तक जो सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि कमांडिंग पोजीशन है, टॉर्क अच्छा है गाड़ी का, मतलब ठीक ठाक टॉर्क, मतलब एनर्जी मिल रही है गाड़ी में। एक वाइब्रेशन होता है बीच में 2 से 3 नंबर पे, आप जब आप थोड़ा सा पिकअप आप लगाते हो 3 नंबर से 4 नंबर पे लगाते हो तब भी बीच बीच में एक वाइब्रेशन होता है, ऐसा लगता है जैसे गाड़ी खुल रही है, मतलब उस वाइब्रेशन के बाद ही फिर गाड़ी होता है। तो ये सब क्या चीज़ें हैं वो मैं एक बार जब पूरी गाड़ी जब मैं एक बार चला लूँगा, अच्छा खासा जब ड्राइव हो जाएगा, तब मैं एक बार सर्विस सेंटर लेके जाऊँगा गाड़ी को और वहाँ फिर पता करने की कोशिश करेंगे क्या है। बाकी कुछ चीज़ें हैं जिसमें मुझे टीयूवी की याद आ रही है। टीयूवी वाले जो मतलब जो फीचर्स बोलो या फिर उसकी जो कंफर्ट थी वो इसमें भी नहीं है, हालांकि टीयूवी से दुगने से भी थोड़े ऊपर दाम की ये गाड़ी है, लेकिन हाँ फिर भी मुझे वो लग रहा है। फीचर्स वाइज तो कम है, लेकिन मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल अभी तक मैं ड्राइव एंजॉय कर रहा हूँ। रात के करीब 10 बजने वाले हैं और हम लोगों ने भरतपुर क्रॉस कर लिया है। और ये जो भी आपने सामने देख रहे हैं ये है यूपी का बॉर्डर, ये राजस्थान पीछे रह गया और ये हमने अभी यूपी एंटर कर लिया। तो यूपी एंटर करने के साथ ही आपको पेट्रोल पंप ये सब काफ़ी दिखेंगे, क्योंकि यूपी में डीजल और पेट्रोल के दाम जो है और राजस्थान के कंपेयर में कम है। अभी मैं 2-3 चीज़ें आपको बताऊं जो मैंने अभी एक्सपीरियंस किया है। एक तो बारिश काफ़ी हो रही थी इस रास्ते में, अभी बरसात का मौसम है, इस साल ऐसे भी काफ़ी तेज़ बरसात है। तो बारिशों में भी मैं जो बार बार कमांडिंग पोजीशन जो बोल रहा हूँ, ऊंचे में बैठने से मैंने देखा कि एक फ़ायदा मिलता है कि ट्रक व्रक के जो छींटे होते हैं ना, ट्रक के टायर्स के जो साइड के जो छींटे होते हैं, वो छींटे मतलब बहुत ज़्यादा कई बार ऐसा होता है कि आपके विंडशील्ड पे ही आता है, वो नहीं आ रहा था। दूसरा, आप ऊपर बैठे होते हो तो आपको आपकी छोटी गाड़ियाँ जितनी भी आपके सामने होती है उसके आगे का भी आपको विजिबिलिटी होता है। तो तेज़ बारिश में भी मैं करीब कंफर्टेबल था गाड़ी चलाने में। दूसरा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और जो मैं कर रहा हूँ वो है लाइट का थ्रो। नई गाड़ी है तो नई गाड़ियों में ऐसे भी लाइट का थ्रो अच्छा होता है, और अभी भी मतलब मैं यही फील कर रहा हूँ कि लाइट का थ्रो अच्छा है। बट मैं ये खुल के बोलूँगा कि ये लाइट का थ्रो बेटर हो सकता था। मैंने स्कॉर्पियो एन में इससे बेटर लाइट का थ्रो देखा है, मतलब रात में जो लाइट जो सड़क पे जो पड़ती है वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इस गुरखा से स्कॉर्पियो एन में बेटर था। इनफैक्ट फॉर्च्यूनर में, स्कॉर्पियो में, फॉर्च्यूनर तो चलो ठीक है एक अलग सेगमेंट की गाड़ी होगी, लेकिन हाँ स्कॉर्पियो एन जो है वो इसी सेगमेंट की गाड़ी है और उसमें लाइट जो है रात में थोड़ा इससे कंपैरेटिवली बेटर है। हालांकि ज़रूरत के हिसाब से जो मुझे चाहिए वो मुझे पूरा मिल रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा और बेटर हो सकता था, या हो सकता है मेरी कोई सेटिंग में प्रॉब्लम हो तो अलग आएगी बात है, लेकिन हाँ ओवरऑल थोड़ा और बेटर हो सकता था। अभी थोड़ी देर में हमने खाना वाना खा लिया है। मैं खाना दिखाया नहीं आपको क्योंकि वहाँ कीड़े बहुत थे यार, तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब सा था, तो मैंने चलो यार पहले फटाफट खाना निपटाते हैं फिर गाड़ी में बैठ के बात करेंगे। तो करीब ये जर्नी पूरी कंप्लीट हो गई है और ये रात की जर्नी है। तो रात में भी जो एक्सपीरियंस है गाड़ी का वो मैंने आपको दिखाया। बरसात का मौसम है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब नई गाड़ी का एक फ़ील होता है। फिर हर तरह से जो टींग से आपने आवाज़ सुना, ये बेसिकली क्या है कि जब 80 की स्पीड हो जाती है, जैसे ही आप 80 क्रॉस करते हैं स्पीड में, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये 78 है, ये 80 हुआ। अच्छा एक बार हो गया था। तो नॉर्मली अगर आप नॉर्मल स्पीड में चल रहे हैं और अगर 80 का स्पीड जैसे होगा तो एक बार ये टींग से आवाज़ करती है। 120 के स्पीड में 121 तक लेके गया हूँ, लेकिन 120 के स्पीड के बाद ये टो बोलना शुरू कर देता है। तो मतलब कि ये गाड़ी नहीं चाहता है कि आप इसको हाई स्पीड में आप चलाएं। ये पता नहीं है, मतलब ऐसा कोई सेंसर है क्या है, या मैंने मतलब कुछ और चीज़ें हैं जो गाड़ी में लगी हुई है इक्विपमेंट, उसके कारण है, जो भी रीज़न रहा हो। तो
इस तरह का भी ये एक्सपीरियंस चल रहा है, इस तरह की ये ड्राइव चल रही है, काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये यहाँ का जो लाइट है ये यहाँ दिख रहा है साइड में, तो मैं इसको साइड में जब भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये भी उसमें रिकॉर्डिंग में आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे व्लॉग सारे अभी फोर्स गुरखा के साथ मैंने अभी बनाना शुरू किया है। ये ट्रैवल कंटेंट या नॉर्मल जो भी मेरे साथ, जो भी गाड़ी के साथ जो मेरे रहेगा, मैं अभी दिखाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ ये सारे व्लॉग्स आपको पसंद आ रहे हैं और आगे भी पसंद आते रहेंगे, बने रहे। मैं अभी और भी बहुत सारे टूर्स करने वाला हूँ, एडवेंचरस टूर्स पे जाने वाला हूँ। थोड़ा सा बारिश कम होने का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि यार मतलब इतनी तेज़ बारिश में ऐसे जहाँ लैंडस्लाइड हो रहे हैं इस बार, तो वैसे ही बहुत सारी आपदाएँ हुई हैं, तो उसमें मैं कहीं जाना नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन द मोमेंट ये चीज़ें थोड़ी सी थमेंगी, थोड़ा सा नॉर्मल होगा, तो मैं और जाऊँगा, ट्रैवल करूँगा। और फिलहाल भी अभी जो भी मेरा नॉर्मल ट्रैवल रहेगा मैं कोशिश करूँगा उसको रिकॉर्ड करके मैं एक बार यूट्यूब पर ज़रूर डालूँ, नॉट एज ए कंटेंट बट एज ए शेयरिंग, कि मैं व्हाट आई एम डूइंग विद फोर्स गुरखा 5 डोर। क्योंकि ये गाड़ी जो है बिल्कुल ऑफ बीट गाड़ी है, मैं ऑफ बीट लोकेशंस पर चलने की कोशिश करता हूँ। और अभी मैंने गाड़ी भी जो लिया वो भी मैंने था कि बिल्कुल ऐसी गाड़ी लेनी है, मेरे को था मुझे जो चाहिए था वो मुझे इस गाड़ी से मिल रही है। मुझे मालूम है कि फ़ीचर्स वाइज बहुत सारे फ़ीचर्स नहीं हैं जो मतलब इस रेंज की गाड़ियों में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। नहीं है इसमें सनरूफ, नहीं है, मुझे नहीं चाहिए सनरूफ मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको उस गाड़ी मुझे मिल रहा है, और वो मैं आपको एक अलग ब्लॉग में दिखाऊँगा क्या है कैसे है। तो बने रहें चैनल के साथ और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। चैनल पर अगर हम पहली बार मिल रहे हैं तो डू सब्सक्राइब रोड स्टार। थैंक यू वेरी मच।